यहाँ पर दो केसेस ले रहा हूं मैं। फर्स्ट यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट है, अनचार्ज कैपेसिटर की बैटरी से कनेक्ट किया है हमने, ठीक है। की को जैसे हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट, पॉजिटिव प्लेट है इधर, ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इधर इंड्यूस होकर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन इधर से गैदर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो रेट मीन्स करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। चलो प्रोसेस देखते हैं। की को हमने ऑन किया, जैसे की को ऑन करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल दी है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ओके। सोर्स है मैक्सिमम एनर्जी, जो सोर्स होता है बैटरी होता है वो मैक्सिमम एनर्जी होता है, उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिस्टिंग्विश होता है, यहाँ पर स्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो V वोल्ट लगाया तो इधर चार्ज आ जाएगा प्लस CV, इधर चार्ज आ जाएगा माइनस CV, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होगा इस कंडीशन में, इनिशियल चार्ज था यहाँ पर कैपेसिटर पे 0 और फाइनल चार्ज हो गया यहाँ पर प्लस C। किसी एक प्लेट का देखेंगे आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। सपोज पॉजिटिव का देखते हैं, है ना। फाइनल चार्ज है यहाँ पर CV, इनिशियल चार्ज है यहाँ पर 0, तो चार्ज का फ्लो कितना हुआ बैटरी से CV, और बैटरी से आउटसाइड हुआ है इनसाइड द बैटरी हुआ आउटसाइड द बैटरी। इट मीन्स बैटरी यहाँ पर क्या कर रहा है, चार्ज को इस रिपल्सन के अगेंस्ट में फ्लो करता जा रहा है, वर्क डाउन कर रहा है पॉजिटिव, है ना। चलो चार्ज आ गया बैटरी का। सेकंड क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क डन किया। अब कल हमने मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, जितना भी चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ, बैटरी से जो भी चार्ज फ्लो हुआ इनटू ईएमएफ, ईएमएफ V वोल्ट है, ये फॉर्मूला आ गया, क्लियर। CV यहां पर पुट कर देंगे चार्ज में, तो यहां पर सोल्व करके हमारा आंसर आ गया CV², ये हो गया वर्क डन बाय द बैटरी। थर्ड क्वेश्चन था कैलकुलेट द हीट डिसिपेट इन दिस प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस है इसमें हीट कितना डिसिपेट होगा। तो इसमें हीट जनरेट होने का मतलब है एनर्जी में कितना चेंज आएगा टोटल सिस्टम में, ठीक है ना। तो हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसका मेथड तो बताया था हमने कि जो भी बैटरी ने टोटल वर्क डन किया है, जो भी एनर्जी सप्लाई किया है टोटल, उसमें से कितना स्टोर हो गया, कितना पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मेट में चेंज हो गया, जो रिमेनिंग है वो हीट हो गया, है ना। तो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी माइनस पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंज हुआ है, दोनों पहले पुट कर देंगे। वर्क डन बाय द बैटरी हो गया CV², ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या होगा, इनिशियली अनचार्ज था तो एनर्जी वाज 0, नाउ V पोटेंशियल है, C कैपेसिटेंस है तो हाफ CV², ठीक है। ये एनर्जी स्टोर होते हैं, सोल्व करके हमारा आंसर है हाफ CV²। इट मींस इस क्वेश्चन में टोटल बैटरी वर्क डन जो भी कर रहा है, सपोज बैटरी ने वर्क डन किया 10 जूल, देन 5 जूल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल स्टोर हो गया एंड 5 जूल यहाँ पर हीट लॉस हो गया, इक्वल यहाँ पर डिवाइडेड कंडीशन, ठीक है। क्लियर है सर। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं यहाँ पर कि सपोज ऑलरेडी चार्ज है कैपेसिटर, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर है ऑलरेडी चार्ज है, पहले से चार्ज किया हुआ है कैपेसिटर। अब हमने यहाँ पर और वोल्टेज इंक्रीज किया, 2V वोल्ट लगा दिया, ठीक है। इसी कैपेसिटर को हमने, तो ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर था, बैटरी हटाया, सेकंड बैटरी लगा दिया 2V। ये अनदर क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज है, जैसे हम की को ऑन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही की को ऑन करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट जो वोल्टेज है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। 2 वोल्ट 2V वोल्ट जब यहाँ पर आएगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, ट्वाइस CV माइनस ट्वाइस CV, ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल चार्ज, ये था इनिशियल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, देखो इनिशियल में चार्ज इतना था, अब डबल हो गया, डबल हो गया इसका मतलब बैटरी से आया है ना चार्ज, आउटगोइंग चार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गई है ना। तो व्हेन चार्ज जब आउटसाइड आता है बैटरी से तो हम उसका पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, फाइनल था ट्वाइस CV माइनस CV, चेंज निकाला, चेंज आ गया यहाँ पर CV। इतना चार्ज टोटल बैटरी से फ्लो हुआ, ये बैटरी से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं उल्टा करें, सपोज मैं इधर V/2 कर दूं, V/2 वोल्ट, यहाँ हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, तब चार्ज अंदर आ जाएगा इनवर्स, तब यहाँ पर साइन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इनिशियल में कैपेसिटेंस तो सेम ही है, कैपेसिटेंस में कोई इफेक्ट हुआ नहीं है, C है कैपेसिटेंस, ओनली इफेक्ट किसमें हुआ है, वोल्टेज डबल हो गया, पहले V था अब ट्वाइस V हो गया, है ना। तो एनर्जी में क्या चेंज होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इधर आंसर आ जाएगा हमारा 3/2 CV², ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हीट लॉस कितना होगा, हीट लॉस होगा यहाँ पर डिपेंड करेगा वर्क डन बाय द बैटरी कितना है, ठीक है, माइनस
पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, बताओ। वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा, क्या फॉर्मूला था, ये तो चार्ज फ्लो हुआ इनटू ईएमएफ। चार्ज फ्लो कितना हुआ है यहाँ पर, सीवी, बैटरी से सीवी चार्ज निकला है टोटल, ठीक है। तो सीवी इनटू ईएमएफ है ट्वाइस वी, ईएमएफ बैटरी का है 2v, ये तो हो गया वर्क डन बाय द बैटरी। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना, इसमें अलग से कैलकुलेट किया था वर्क डन, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। माइनस पोटेंशियल में चेंज 3/2 CV स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, ट्वाइस CV स्क्वायर माइनस 1.5 CV स्क्वायर, 2 माइनस 1.5 करेंगे तो हाफ आ जाएगा, तो आंसर आ गया हाफ CV स्क्वायर। इस बार हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है और वर्क डन हो रहा है, ठीक है, उसमें हम ये रिलेशन तो बोल सकते हैं दैट टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज एंड हीट, इन दोनों के सम करोगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस CV स्क्वायर। लेकिन यहां ये नहीं बोल सकते कि 50% एनर्जी में बनेगा 50% इधर जाएगा, ये नहीं बोल सकते, क्लियर है इधर, ठीक है। तो ये दो टाइप के हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, तो पहले सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सीरीज में C1 C2 C3 कैपेसिटर इस टाइप से वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिए, ये मेटल वायर, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। यहां बैटरी कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स। की को मैंने ऑन किया, जैसे की को ऑन करूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग का डायग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए तो यहां पर चार्ज क्या आया, प्लस पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहां पर अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव अपीयर हुआ, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट होकर इधर आ जाएंगे, नेगेटिव इंडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन का इधर जो शिफ्टिंग हुआ है उससे इधर डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगेन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से थ्रू यहां पर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल के इधर, जो मेटल प्लेट है इससे निकल के इधर आएंगे, इंडक्शन फिनोमेना बोलते हैं इसको हम, नेगेटिव। यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इधर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और सेम इफेक्ट यहां पर, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या है कि जितना चार्ज यहां पर है, क्योंकि मेटल में क्या होता है, मेटल में इंड्यूस जो चार्ज होते हैं वो सेम अमाउंट में इंड्यूस होते हैं, डाइलेक्ट्रिक में कम होते हैं, बट मेटल में सेम इंड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर अगर 2 चार्ज होगा तो यहां पर भी 2 ही होगा, इधर भी 2 ही होगा। इसका मतलब सीरीज में जो चार्ज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जो होता है वो ईच कैपेसिटर में सेम जनरेट होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं चार्ज लेता हूं, ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो काम क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, या कह सकते हैं करंट का फ्लो कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर। इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन, करंट फ्लो का डायरेक्शन। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कॉन्सेप्चुअली तो देखो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं, सबको पता ही है ना, प्रोटॉन का फ्लो होते नहीं है, क्लियर है सबको, है ना, होता तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। लेकिन क्या होता है जनरली हम पॉजिटिव चार्ज को ही करंट के डायरेक्शन में हम लेके चलते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ज्यादा कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हुआ, चार्ज ईच कैपेसिटर पे सेम होगा, इधर Q इधर Q तो इधर भी Q, तीनों पे सेम, ठीक है। पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल का मतलब क्या है, वर्क डन, है ना। तो इनफाइनाइट का मतलब बैटरी से चार्ज को यहां तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर V1। अब V1 कितना होगा, V1 हो जाएगा Q/C1। मान लो कि कैपेसिटेंस बड़ा है, हाई कैपेसिटेंस है, अगर कैपेसिटेंस बड़ा है, साइज शिफ्ट बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज आराम से स्टोर होंगे, है ना। तो अगर कैपेसिटेंस बड़ा है तो पोटेंशियल क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, कम होगा यहाँ पर, है ना, रिपल्सन कम है तो बैटरी को कम वर्क डन करना पड़ेगा, तो V1 क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लेते हैं, अगर कैपेसिटर छोटा है, छोटा कैपेसिटर है तो बहुत ज्यादा चार्जेस होंगे, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बैटरी को चार्ज स्टोर करने में, रिपल्सन के अगेंस्ट में चार्ज ले जाने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल हाई हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल इनवर्स होते हैं, कैपेसिटेंस स्मॉल, पोटेंशियल हाई, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल मतलब वर्क डन, ठीक है। कैपेसिटेंस बड़ा, इट मींस वर्क डन छोटा, कम वर्क डन करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये हो गया V1। इसी टाइप से यहाँ पर बैटरी से चार्ज को इधर जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, चार्जेस को यहाँ पे स्टोर होने में बैटरी को वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वो हो गया सपोज V2, तो V2 हो जाएगा Q/C2। सिमिलरली यहाँ पर V3 आ जाएगा Q/C3, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल। तो टोटल बैटरी ने वर्क डन कितना किया, टोटल बैटरी ने वर्क डन किया V1 + V2 + V3, कितना वर्क डन किया, ठीक है। इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं, Q/C1 + Q/C2 Q/C3। चलो ये समझ आ गया। अब देखो बैटरी से टोटल चार्ज कितना निकला, टोटल चार्ज निकला Q। क्यों निकला, क्योंकि सर्किट में 3 कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था, है ना, वहां पर स्टोर होने के लिए चार्ज निकला। तो एक काम करते हैं, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुछ इमेजिंग कर लेते हैं। सपोज ये तीनों कैपेसिटर्स को हटा के हम एक सिंगल कैपेसिटर बना लेते हैं और इसका नाम लिख देते हैं C इक्विवेलेंट, ठीक है। ये बैटरी था, ठीक है ना। चार्ज कितना निकला यहाँ से, Q लिया ना हमने चार्ज, और V वोल्टेज था,
तो यहाँ पर चार्ज को अगर तो ये सर्किट का तीनों का नेट कैपेसिटेंस अगर सी नेट है तो यहाँ पर क्या रिलेशन होगा, पोटेंशियल का रिलेशन होगा V इक्वल टू क्यू अपॉन सी नेट। V का मतलब टोटल पोटेंशियल, टोटल वर्क डन, ठीक है। टोटल इन तीनों का इक्विवेलेंट अगर ले हम तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, यार इसमें क्यू कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और भी अगर कैपेसिटर है तो इसी सीक्वेंस में आते जाएंगे, है ना। अब हम यहाँ सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच याद कर लेते हैं। फर्स्ट तो ये कि अगर सिमिलर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है ना, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, अगर सब कैपेसिटेंस सेम हो तो क्या होगा, एलसीएम आएगा सेम, 1 प्लस 1 प्लस 2 ऊपर 3 हो जाएगा। इसको जब इन्वर्ट करोगे तो C/3 आ जाएगा, C0/3। तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला में ले लेते हैं, 3 कैपेसिटर तो C/3, 2 होंगे तो C/2, n होंगे तो C/n हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कैपेसिटर अगर n नंबर है तो फॉर्मूला आ जाएगा C/n इक्विवेलेंट, ठीक है। C0 कितना टोटल n कैपेसिटेंस हो गया C/n, 2 होंगे तो C0/2, 3 होंगे तो C0/3, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्ट करना पड़ेगा लास्ट में, एलसीएम लेने के बाद इन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लियर है। यहाँ पर कभी कभी मिस्टेक हो जाता है इन्वर्ट करने वाला, इसलिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, है ना। इसी टाइप से एक और यहाँ पर मिस्टेक कभी कभी होता है क्वेश्चन में, इधर लिख देता हूं मैं, C इक्विवेलेंट हो गया C0/n। एक और होता है यहाँ पर कि मान लो 2 कैपेसिटर है तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके फिर हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं कभी कभी, तो लास्ट में याद रखना इसको इन्वर्ट करना होता है ना। तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट एज इट इज याद कर लेते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब इन्वर्ट होने के बाद में फाइनल ये आंसर आएगा 2 के लिए। अगर 2 से ज्यादा है तब तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली 2 कैपेसिटर दिए जाते हैं, है ना, 80% क्वेश्चन में 2 कैपेसिटर होंगे, तो या तो इससे सॉल्व कर लेंगे हम या इससे, है ना, क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। पूरा एलसीएम लेके 3 स्टेप में हमें सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर आ जाता है इसका एनर्जी स्टोर में। तो अगर एनर्जी देखें तो हमें कैपेसिटर पता है, पोटेंशियल पता है, चार्ज, सब कुछ तो पता ही है हमें। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे कोई भी, जैसे फर्स्ट कैपेसिटर का अगर बोले एनर्जी बताओ कितना होगा, तो हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C1, किसी भी एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एक ही आंसर आएगा। सेकंड पे भी निकाल सकते हो, थर्ड पे भी निकाल सकते हो। अगर बोलते हैं बताओ टोटल कितना एनर्जी स्टोर हुआ, पूरा सारे कैपेसिटर जो कंप्लीट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसमें अगर देखेंगे तो फिर हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, इससे भी हम निकाल सकते हैं। C इक्विवेलेंट लिखा ही है ना, वो इधर पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्लियर। टोटल एनर्जी के लिए ऐसे करेंगे, इंडिविजुअल निकालना है तो इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला यही रहेंगे तो, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो गया। नेक्स्ट है फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज में एक प्रॉपर्टी और देख लो कि प्लस से क्या कनेक्ट है, माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप से कनेक्ट है प्लेट्स, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल से आ जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट, यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल और मेटल इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, माइनस तो इधर भी माइनस होगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेटल है, कोई कैपेसिटर वगैरह कुछ कनेक्ट नहीं है। तो जैसे की को ऑन करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट V पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसके V पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जितने भी कैपेसिटर है उन सब पर पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा, क्लियर है। तो यहां पर सपोज C1 कैपेसिटेंस था, ये C2 कैपेसिटेंस था, ये C3 कैपेसिटेंस था। तो फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होगा C1 इंटू V, सेकेंड पर चार्ज स्टोर होगा C2V और थर्ड पर चार्ज स्टोर होगा C3V, ठीक है। V दोनों में, V तीनों में क्या होगा ये बताओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव, प्लस से कनेक्ट पार्ट पे प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होकर करेंगे प्लस, और माइनस से जो कनेक्ट है वहां पर प्लेट पर माइनस होता है। पॉजिटिव इंपॉर्टेंट होती है इस पार्ट में, कैपेसिटर पार्ट में, ठीक है। चलो ये तीनों चार्ज यहाँ पर स्टोर हो गए, बैटरी से निकल के आए, अलग अलग डिवाइड हुए फर्दर एंड स्टोर हो गए। तो बैटरी से टोटल चार्ज कितना आया, टोटल में Q लिख लेता हूं, Q चार्ज आया यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 इज C1 V, C2V, C3V, V को माना जाएगा, है ना, तीनों में सेम है। Q का मतलब क्या है, टोटल चार्ज। तो अब देखो यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस जितना भी है उसी के अकॉर्डिंग सारा चार्ज आएगा कंप्लीट। तो मैं इसको कैपेसिटेंस को अगेन जैसे पहले किया था उसी टाइप से एक सिंगल कैपेसिटर इमेजिन कर लेता हूं और लिख देता हूं C इक्विवेलेंट, V वोल्ट बैटरी है, C इक्विवेलेंट मतलब तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज जाकर स्टोर होगा, Q चार्ज जाकर यहाँ पर स्टोर होगा। तो Q को लिख सकते हैं हम C इक्विवेलेंट इंटू V, V को बनाकर कैंसिल आउट हो गया, तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि
जो काम 3 कैपेसिटर कर रहे हैं वही काम अगर एक सिंगल कैपेसिटर करे तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है ना। इसी टाइप से यहाँ पर 3 कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, जो चार्ज स्टोर कर रहे हैं, वही काम अगर एक सिंगल कैपेसिटर कर दे, ठीक है ना, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट। ठीक है, या नेट भी बोल देते हैं कभी कभी। क्लियर, ये सीरीज के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर कैपेसिटेंस सेम है पैरेलल में, देन एन नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर है तो एन इंटू सी नॉट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल कैपेसिटर का कनेक्ट करना एन इंटू सी नॉट। प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस से प्लस कनेक्ट है, वो सेम पोलरिटी से कनेक्ट है, माइनस से माइनस कनेक्ट। तो अगर सिमिलर पोलरिटी से कनेक्शन है, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ये फॉर्मूले हैं, ये हमें याद रखना है। इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कनेक्शन के आते हैं सर्किट वगैरह के, वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पर है सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है वो हम डाइलेक्ट्रिक का भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे डाइलेक्ट्रिक का, सपोज ये पैरेलल कैपेसिटर है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव दिया तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर 2 या 3 डाइलेक्ट्रिक ले लेता हूं। डाइलेक्ट्रिक लिया, 3 ले लेते हैं, 3 डाइलेक्ट्रिक ले लिया। ठीक है, फर्स्ट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर भी लिख सकता हूं, के भी लिख सकता हूं। क्या लिखें, एप्सिलॉन आर लिख लिया, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, ये इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। प्लेट का ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, प्लेट की जो प्लेट है, इसका कंप्लीट प्लेट का एरिया है A। ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है इनका भी एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन होगा इनका भी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, A सेम। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा लैंग्वेज में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थिकनेस अलग अलग है ना। टोटल सेपरेशन हम D लेते थे प्लेट्स के बीच में, यहाँ पर D डिवाइड हो जाएगा, T1, T2 एंड T, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज को इधर कनेक्ट करेंगे प्लस को, तो पॉजिटिव से इधर माइनस इंड्यूस होगा, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो इधर माइनस इंड्यूस हो रहा है ना, प्लस। ठीक है, ये माइनस था, नेगेटिव प्लेट था, तो यहाँ से क्या इंड्यूस हुआ, प्लस इंड्यूस हुआ। क्लियर है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है प्लस से माइनस का कनेक्शन, दो डाइलेक्ट्रिक कैसे कनेक्ट है, प्लस से माइनस, या प्लस से या माइनस से प्लस, दो डाइलेक्ट्रिक इस टाइप से कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। प्लस माइनस कनेक्शन है, इसका मतलब सीरीज, प्लस प्लस है तो पैरेलल। ठीक है, नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हम एक डायग्राम बना देते हैं तीनों का। फर्स्ट कैपेसिटर बना, सेकंड कैपेसिटर बना और थर्ड कैपेसिटर, तीनों होंगे। तीनों का कैपेसिटर लिख देते हैं C1, C2, C3। C1 सोचो क्या होगा, C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A, एरिया कितना है A, एरिया तो सेम ही है, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, अपॉन D, D कितना है, थिकनेस कितना है, T1 है। सेकंड कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन T2, एंड थर्ड का एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन T3। ये इनका कनेक्शन हो गया। ठीक है ना, अब इनको हमने कनेक्ट किया हुआ सीरीज में, तो सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है, तो इक्विवेलेंट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, इस टाइप से अप्लाई करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस टाइप से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए बात क्लियर है। तो इनका नेट कैपेसिटेंस निकालोगे यहाँ से, इसको इधर पुट कर देना, बस सॉल्व कर लेना, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। करके देखें एक बार, जो कर लेते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल इसको, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1। C1 ये था, इसका इन्वर्स कर देंगे तो T1 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A प्लस T2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A प्लस T3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 इंटू A। और ये क्या है, C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, तीन डाइलेक्ट्रिक जो वर्क कर रहे हैं, जो भी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, जो भी चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रहे हैं, तीन डाइलेक्ट्रिक मिलके अगर इनका जगह एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक होता, एक सिंगल अगर डाइलेक्ट्रिक होता, वो भी अगर सेम वर्क करता, सेम अपोज अगर वो भी करता, ठीक है ना, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, उसका जो एप्सिलॉन R है, इक्विवेलेंट एप्सिलॉन R, वो कितना होगा, है ना। इसी प्लेट के बीच में तीन का जगह अगर एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक डाल दें और वो भी वही सेम काम करे जो ये कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोल देंगे। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कभी कभी क्वेश्चन बोलते हैं, वो भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको पहले कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें यहां पर एक काम करते हैं, इसको इधर नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं हम। ठीक है ना,
इसको यहाँ पर जो वैल्यू है इसको इधर डाउनवर्ड भी शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर एप्सिलॉन नॉट और ए को कॉमन ले लो, 1 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेंगे, जो रिमेनिंग है वो पार्ट आ जाएगा ना। तो 1/c इक्वलेंट इक्वल टू हो जाएगा अपना 1 एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन T1 एप्सिलॉन r1 प्लस T2 एप्सिलॉन r2 प्लस T3 एप्सिलॉन r। ये 1/c इक्वलेंट है, इसी तरह c इक्वलेंट निकाल लेना, ठीक है। कॉमन चीजें लिख दिया इधर, जो अनकॉमन है वो सब वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया सॉल्व। इसको लास्ट में इन्वर्ट भी करना पड़ेगा ना, ये 1/c इक्वलेंट है तो इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 1 में ये कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बार पुट ट्राई करना। नेक्स्ट फिर क्या है यहाँ पर कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक लिया है तो टोटल जो डाइलेक्ट्रिक का लेंथ है वो कितना हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3, जो कैपेसिटर तो यही है ना, बस 3 डाइलेक्ट्रिक की जगह एक सिंगल पुट कर रहे हैं, तो थिकनेस तो सेम हो गया, ठीक है। चलो थिकनेस का वैल्यू अगर सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ हम जब पुट करेंगे वैल्यू C इक्विवेलेंट का, तो वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इक्विवेलेंट, एरिया तो सेम ही है, एक क्रॉस सेक्शन लिया, बस थिकनेस में आ जाएगा इधर T1 प्लस T2 प्लस T3, बस ये डिफरेंस है ना। पुट कर देता हूं C इक्विवेलेंट पुट किया, देन एप्सिलॉन नॉट a, ये हो गया 1 में, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट a एंड एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई भी एक चीज याद रख लो, तो इसको याद कर लो, इसको याद करोगे ज्यादा बेटर है। जो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हमें पता है, एप्सिलॉन r इक्विवेलेंट पता है, तो क्या करना है, बस यहीं पे तो पुट करना है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इक्विवेलेंट a अपॉन टोटल थिकनेस, टोटल लेंथ, ठीक है। तो अगर हम ये निकाल देते हैं, इधर पुट कर देते हैं, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। कोई भी एक याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर डायरेक्टली कनेक्ट है तो इस पैटर्न से उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे देता है कि बीच में मान लो एक मेटल ही कनेक्ट है ओनली, है ना, ओनली एक सिंगल मेटल कनेक्ट है। न्यूमेरिकल तो अलग अलग टाइप के बनते ही हैं, इसमें जरूरी नहीं कि 3 मीडियम हो, हाफ पार्ट में मीडियम फिलअप कर देंगे, हाफ छोड़ देंगे। तो जो पार्ट छोड़ा हुआ है ना वैक्यूम में, वहां पर एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 पुट कर देंगे उस पार्ट के लिए, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया ये प्लेट है, प्लेट के बीच में सेपरेशन है d, यहाँ पर एक हमने एक सिंगल मीडियम ले लिया, और मीडियम भी यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज मेटल ले लेते हैं, कॉपर ले लिया, है ना। तो बोला है कि बताओ इसमें इसका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम वैल्यू पुट करते हैं। कॉपर मेटल है, मेटल के लिए एप्सिलॉन r का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। 2 मीडियम हो गए, एक हो गया मेटल और दूसरा एयर हो गया, ये दोनों एक ही मीडियम है, टोटल एयर, है ना। इसका थिकनेस मैं ले लेता हूं, सपोज कॉपर का थिकनेस क्वेश्चन में दिया हुआ है T, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका थिकनेस कितना होगा, D माइनस T, ठीक है। तो 2 मीडियम ले लेते हैं, 2 मीडियम ले लिया, ठीक है। दोनों के बीच में गैप कितना है, टोटल D, ये तो है टोटल गैप D। 2 मीडियम है, वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट मीडियम का थिकनेस है T, ठीक है। यहां पर एप्सिलॉन r का वैल्यू है इसके लिए इनफाइनाइट, ठीक है। सेकंड जो मीडियम है एयर है, इसका थिकनेस है D माइनस T, और एयर के लिए क्या होता है यहाँ पर वैल्यू 1, तो पुट कर देंगे, ठीक है। समझ आ गया मेथड। ये एप्सिलॉन r इक्विवेलेंट आ गया, इस एप्सिलॉन r इक्विवेलेंट को इधर पुट कर देंगे तो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। क्लियर है। तो इस टाइप अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें कंप्लीट फिलअप नहीं किया, हाफ फिलअप किया, पार्शियल फिलअप किया है, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको एयर एज्यूम करके सॉल्व कर लेना कि वहां पर एयर है मीडियम। क्लियर है ना। एयर को वैक्यूम, एयर का एक्चुअली थोड़ा ज्यादा होता है, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, एयर का 1.000 समथिंग होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए नियर अबाउट 1 ही लेके चलते हैं, ठीक है ना। एयर फील्ड बोलते हैं कैपेसिटर। नेक्स्ट फिर है डाइलेक्ट्रिक का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक जब पुट करेंगे हम, तो एरिया डिवाइड होगा, थिकनेस सेम रहेगा डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस सेम रहेगा, ओनली एरिया जो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया वो डिवाइड होगा। 3 डाइलेक्ट्रिक लेता हूं मैं, तीनों का एरिया है, ये A1 एरिया कवर कर रहा है, A2 और ये A3। प्लेट कितना एरिया कवर करेंगे टोटल, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये हो गया टोटल प्लेट का एरिया, ठीक है।
डी हो गया ईच का थिकनेस। कैसे पता लगा? पैरेलल है, देखते हैं पॉजिटिव प्लस जैसे पुट किया हमने पॉजिटिव प्लेट हो गया, तो इधर क्या इंड्यूस होगा? माइनस, इधर माइनस इंड्यूस हो गया, इधर माइनस इधर क्या इंड्यूस होगा? प्लस। अब देखो दो डाइलेक्ट्रिक कैसे कनेक्ट है, ये ना दो डाइलेक्ट्रिक, ये कैसे कनेक्ट है? प्लस से प्लस कनेक्ट है, माइनस से माइनस कनेक्ट है, प्लस से प्लस कनेक्ट है, माइनस से माइनस कनेक्ट है। इसका मतलब ये क्या है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो इसको हम इक्विवेलेंट जब बनाएंगे तो पैरेलल में बना लेंगे। ये इनका इक्विवेलेंट हो गया C1, C2 एंड C3, तीनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर। उसके बाद में इक्विवेलेंट निकालेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे, तो सॉल्व करके C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट प्लस करना है तो वैल्यू पुट कर देता हूं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1 एप्सिलॉन R2 A2 एप्सिलॉन R3 A3 डिवाइड बाय डी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। डायरेक्ट प्लस करना है तो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ये आ गया आंसर, है ना। उसमें तो 1/, में लिखना था इसलिए अलग अलग लिखा था वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। C1 क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 एरिया A1 अपॉन डी, ठीक है। डी और एप्सिलॉन R कॉमन रहे, एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेंगे, बाकी सब आ जाएगा रिमेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट तो यहां पर हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कि यार तीन डाइलेक्ट्रिक का काम अगर एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक करे तब उस कंडीशन में उस डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हम पुट कर देते हैं, सपोज ये एक पुट किया हमने, तो इसके लिए C का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इक्विवेलेंट A अपॉन डी। एरिया कितना है बताओ? टोटल एरिया है ना, तो ये उनको C2 डिवाइड बाय डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू डैश डैश डैश, यही सब वैल्यू वापस आ जाएगा, है ना। यहां से एप्सिलॉन नॉट और डी कॉमन यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो इक्विवेलेंट का वैल्यू आया एप्सिलॉन नॉट R1 A1 प्लस एप्सिलॉन R2 A2 R3 A3 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है।